चंद्रशेखर के ऐलान के बाद मेरे दोस्तों फौरन हम इस वीडियो को दिखाएंगे आपको कि एक बड़े मौलाना जो आपको नजर आ रहे हैं और ढेर सारे साधु उनके साथ शरीक हैं, ये सब मिलकर एक बड़ा पैगाम देश के नागरिक को दे डाले। बड़ा पैगाम, भाईचारा का माहौल मेरे दोस्तों बनने से कोई रोक नहीं सकता। इतने ज्यादा संत लोग एक साथ मौलाना के आए हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सारे नागरिक को हिंदुस्तान के, और चंद्रशेखर ने जो ऐलान किया है मेरे दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और जो सच्चे हिंदू हैं और सच्चे जो मुसलमान हैं आज इस वीडियो से बहुत कुछ लेकर जाएंगे और खुश होकर जाएंगे और वीडियो को शेयर किए बगैर रह नहीं पाएंगे। और असादुद्दीन वैसी साहब का आखिर में जो बयान आ रहा है मेरे दोस्तों वो भी सारे नागरिक के लिए है कि जब किसी का कोई भी त्योहार हो, चाहे मुसलमान का चाहे हिंदू धर्म का, और मस्जिद या मंदिर से वो गुजरे तो उस पर क्या करना है कि कोई भी छेड़खानी करने वाले का, कोई भी दंगा फसाद करने वाले का चेहरा सामने आ जाएगा मेरे दोस्तों बहुत बड़े प्लान के साथ। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि मौलाना साहब लेके ढेर सारे संत के साथ क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद चंद्रशेखर की वीडियो के बाद हम असादुद्दीन वैसी साहब का वीडियो दिखाएंगे मेरे दोस्तों। फिर आखिर में इस्लामिक कुछ नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। अगर आपका दिल चाहेगा तो बाकी रहना, नहीं तो चले जाना। ये 3 वीडियो बहुत ही खास और अहम है। आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे अजीजों वीडियो को स्टार्ट करता हूं ताकि आप बाकी रहें, आप हेल्प करें हमारी। संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर आपस में प्यार से मोहब्बत से रहेंगे। हम सभी धर्मों का, ग्रंथों का सम्मान करेंगे। हम सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करेंगे। हमारा भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत नवीन भारत, हमारा भारत उत्तम भारत, हमारा भारत विकसित भारत। इस वीडियो को देखने के बाद आपने एहसास किया होगा मेरे दोस्तों कि ये सच्चाई अब तक छुपी हुई थी, और ऐसे अच्छे विचार के हिंदू धर्म के लोग, अच्छे विचार के संत लोग कहां छुपे हुए थे मेरे दोस्तों। बड़ी खुशी हो रही है देखने के बाद कि ऐसे भी हिंदू धर्म में लोग मौजूद हैं। चाहते तो इनकार कर देते कि नहीं मैं ये सब नहीं बोलूंगा मौलाना साहब जो आप बोल रहे हो, मेरे बहुत से हिंदू धर्म के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने सच्चाई का सामना किया है और सारे हिंदू धर्म के लोगों के सही चलने का रास्ता दिखाया है मेरे दोस्तों। जितने भी हिंदू धर्म के लोग जो गलत चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनको एक बड़ा पैगाम ही पहुंचा गए, बहुत बड़ा पैगाम पहुंचा गए मेरे दोस्तों मेरे अजीजों। अगर इस तरह हो जाए, जब संत लोग खड़े होंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर हिंदू जागेगा, हर हिंदू जागेगा। और मैं इसके पहले बतला चुका हूं कि 98% हिंदू धर्म के लोग झगड़ा फसाद बवाल और इस तरह के दंगा नहीं चाहते। जो 2% है उनकी इस्लाह के लिए इस वीडियो को खूब जो है वॉच करो और खूब जो है शेयर करो ताकि उनकी भी इस्लाह हो, ताकि सब के सब भाईचारा के माहौल को पैदा करने वाले बन जाए। हाँ मेरे अजीजों, मेरी सोच हमेशा से ही रहती है, मैं किसी के भेदभाव में वीडियो नहीं बनाता, किसी के खिलाफ वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता। इल्ला माशाअल्लाह हो सकता है कभी 19-20 हो गया हो, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि हम सब मिलकर एक होकर सारी दुनिया वालों को एक बड़ा मैसेज दें और ये बताने की कोशिश करें कि एक देश हमारा भी हिंदुस्तान है, और देखो वहां के रहने का तरीका, वहां के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या क्या तरीका अख्तियार किए हुए हैं, कितना भाईचारा वहां पर है। दूसरे देश वाले भी देखकर एहसास करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब आइए चंद्रशेखर का वो ऐलान मेरे दोस्तों, मैं इसलिए नहीं वीडियो दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो दिखा रहा हूं, हो सकता है आप नाराज हो जाएं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं हो सकता है नाराज हो जाएं कि अरे ये तो इस्लाम के मुआफिक बोल रहे हैं चंद्रशेखर। लेकिन मेरे अजीजों ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। इससे जो है जो क्रूरता है जो हिंदू मुसलमान लोग जो करने पर उतारू है वो टूटेंगे, उनके अंदर जो है समझ पैदा होगी। अगर वो 98% है तो हो सकता है 99% सही हो जाए तो कितना बड़ा फायदा होगा। आइए इस वीडियो को देखिए और बगैर भेदभाव की नियत से लेकिन देखने की कोशिश करना। ये मेरा भाई चंद्रशेखर रावण है और इसने कह दिया कि संविधान के साथ साथ मैं कुरान पे भी विश्वास करता हूं, और कुरान और इस्लाम को कोई गलत साबित कर ले तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। उसके बाद क्या था, अंधभक्त इनको गाली देना चालू कर दिए। तो मैं रविकांत भारती एक सच्चा सनातनी हूं, और देख लो अंधभक्तों मेरे हाथ में क्या है, पवित्र कुरान, 2 किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में। देख लो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद साहब की जिंदगी पे लिखी हुई द सील्ड नेक्टर। और मैं कुरान और मोहम्मद साहब की जिंदगी पे बहुत गहन अध्ययन किया हूं,
अगर मोहम्मद साहब की जिंदगी और कुरान में से एक चीज गलत बता दो मेरे से डिबेट करके, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और अपने भाई की तरह मैं भी तुम्हारी गुलामी करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया। थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए असासुद्दीन वैसी का वो राज जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और अगर आपने वॉच किया मेरे दोस्तों, तो हिंदू मुसलमान जो हो रहा है वो आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा अगर आपने वीडियो को वॉच किया और कोशिश की और इस तरह का काम करने के लिए आपने कदम उठाया जो ये बतलाना चाह रहे हैं। आइए मेरे अजीजों, इनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, उसके बाद हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पंडित जी ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान की, मैं उसके मुतालिक कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। पहले असासुद्दीन वैसी साहब को वो क्लिप सुनिए जिससे भाईचारा का माहौल पैदा हो सकता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा, और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि मोहल्ले के लोग क्या बोलते हैं कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, असासुद्दीन वैसी की ये बात, ये जो पैगाम पहुंचाया है सरकार को, अगर इस तरह का काम अंजाम दिया जाए तो आप जरा गौर करिए कि फिर हर किसी का चेहरा सामने आ जाएगा और एक बड़ा विवाद, एक बड़ा फसाद हमारे हिंदुस्तान से खत्म होता हुआ नजर आएगा और हर हिंदू मुसलमान अपने त्योहार को बखूबी अंजाम दे सकता है। बखूबी अंजाम इसलिए कि उसका चेहरा सामने आ जाएगा। तो हर मस्जिद, हर मंदिर को ये चीज हो जाना चाहिए। अब मैं आता हूं पंडित जी की तरफ। पंडित जी ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों का मुताला किया, अगर दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हिंदुस्तान के खास तौर से नागरिक अगर उसका मुताला कर लेते तो सही बात का पता चल जाता कि इनकी जिंदगी कैसी थी, इनका उठना बैठना कैसा था, लोगों के साथ व्यवहार कैसा था, हिंदू मुसलमान जो उस वक्त मौजूद थे उनके साथ रवैया कैसा था। तरह तरह की तकलीफों के उठाने के बाद भी वो लोगों को दुआ देते थे, उन पर जो है कचरे फेंके जाते थे, उनको सताया जाता था, उनके लिए गड्ढे खन दिए जाते थे, उसके बाद भी उनके जुबान से, उनके दिल से मेरे दोस्तों दुआ निकलती थी अपनी उम्मत के लिए, और हर किसी के लिए फिक्रमंद रहा करते थे, हर किसी के लिए फिक्रमंद रहा करते थे। एक छोटी सी बात करके मैं आगे चल रहा हूं, ये इस्लामिक नॉलेज की तरफ मैं आ चुका हूं जो जिसका मैंने आपसे वादा किया था। 3 बातें बतलाऊंगा आपको जो बहुत ही खास और अहम होंगी मेरे अजीजों। आपका बाकी रहना मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है और आपका लाइव कमेंट करना ये मेरे लिए और शर्फ की बात है, इसलिए कि इससे इंप्रेशन आगे जाता है और लोग जो अंधेरे में हैं उजाले की तरफ आ जाते हैं। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब आप एक लाइक और कमेंट कर देते हो। हाँ, क्योंकि इससे लोग देखते हैं तो फिर वो और वीडियो को वॉच करते हैं। तो एक बड़ा बेनिफिट जो आपके दिल में है कि इस तरीके से बात आगे बढ़ना चाहिए, माहौल खत्म होना चाहिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लोगों के सामने आना चाहिए, तो आपका एक लाइक कमेंट तो जरूरी है ना, ताकि लोग के मन में जो एक खराबी है और एक जो गंदगी है वो साफ हो सके। तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट्स इंशाल्लाह होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर दो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुशी के मारे इतना हंसी, हदीस पाक में लिखा हुआ जिसका मफ़हूम बता रहा हूं कि उनका सर उनकी गोद से जा लगा, यानी उन्हीं पेट से जा लगा, इतना हंसी। मेरे अजीजों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कोई वजह वहां सामने आई होगी, तो बताया कि अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए हंस रही हूं कि आपने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी। ये मेरे लिए इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? जाहिर सी बात है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल दुआ कर दें उससे बढ़कर
किसी भी इंसान के लिए कोई बात हो सकती है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह इनकी मगफिरत कर। तो बोले ऐ आयशा, मैं अपनी बहुत खास जुमला है मेरे दोस्तों, ऐ आयशा मैं अपने हर उम्मती के लिए ये दुआ करता हूं, अपने हर उम्मती के लिए। सोचो कि हर उम्मती में एक भी नहीं बच रहा है। लोगों को अल्लाह पाक सीधे रास्ते पर चलाए और नेक और एक बनाए। अल्लाह के रसूल यानी हर इंसान के बारे में, उसकी भलाई के बारे में और उसको मुसीबत से निकालने के बारे में सोचा करते थे। यहां जात बिरादरी की बात उनके सामने नहीं थी, इंसानियत उनके सामने थी। अब मैं आता हूं दूसरा नॉलेज मेरे दोस्तों जो आपको पहुंचाना है कि रास्तों के हुकूक अदा किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम वो रास्ते में बैठकर बात करते थे ईमान और यकीन की, इस्लाम की, और इस तरीके से ईमान कमजोर हो रहा है, कैसे इसको मजबूत किया जाए, तजदीद किया करते थे। तो उसमें ये बात आई कि हमारे पास इतनी जगह नहीं इसलिए बैठते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि रास्तों के हुकूक अदा किया करो। रास्तों के हुकूक क्या है? ये इस्लामिक नॉलेज है जो सारे दुनिया के इंसानों के काम आ सकता है। रास्तों के हुकूक ये हैं कि तकलीफ दह चीज रास्तों में न हो और तुम ऐसे तरीके से न खड़े हो कि आने जाने वालों को तकलीफ हो, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो। सवाल ये बात का है, कोई ऐसा पत्थर ना हो, कोई ऐसा यानी ऊंच नीच ना हो। आप अगर उसको सही कर सकते हैं तो उसमें आप देर न करिए। रास्ते के हुकूक हैं। हम सोच रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमसे क्या मतलब, सरकार समझे। लेकिन आपके पास अगर ये पावर है कि आप इस चीज को सही कर सकते हो तो आप उतर के सही कर दो, इसलिए कि इंसानियत का मामला है। सरकार न जाने कब करेगी। आज के दौर में तो ऐसे ही ख्याल आता होगा, थोड़ा सा न जाने कितने गिर जाएंगे, उसमें कितने टूट जाएगा हाथ पैर। तो हम इलाकाई लोग भी मिलजुल कर उस गड्ढे को, उस यानी कि जो रुकावट है रास्ते में, उसको सही करने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, मेरे अजीज। और तीसरा नॉलेज मैं ये बताना चाह रहा हूँ खासतौर से मुसलमानों को कि रमजान मुबारक का महीना अनकरीब है। अब किसी भी चीज, कोई भी सफर आप करते हैं तो पहले से तैयारी करते हैं। तो रमजान मुबारक का महीना एकदम करीब है, तो आप तैयारी में लग जाओ। नमाजों की पाबंदी अख्तियार करने पाओ, कुरान पाक की तिलावत पर आ जाओ और पाकीज़गी अख्तियार कर लो। और जो है बहुत से अमाल ऐसे हैं जो रमजान मुबारक के महीने में किए जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप पाबंदी लाने की कोशिश करो। उन लोगों को खास तौर से मैं कह रहा हूँ जो लोग दूर हैं दीन से, नमाज से, रोजे से। एक आध रोजा भी वो रख सकते हैं ऐसे दिन जिस दिन मना नहीं है। तो पता चला कि ये तैयारी में ये चीज हो जाती है। और बहुत सा लोग अमल करते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बहुत ज्यादा अमली होते हैं। तो अनकरीब रमजान जब आ जाता है तो उनको बहुत गिरा गुजरता है, तो पहले से वो थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला इन कही सुनी बातों पर हम लोगों को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। और कहने सुनने में अगर कहीं से कोई गलती हो रही है तो मेरी इस्लाह की कोशिश करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलाम वालेकुम।